Welcome to our channel, and today we will read each taxonomical category one by one in some detail. So firstly we will start with species. So what is species? It is group of individual organism. It is group of individual organism with fundamental similarities. And two different species can be distinguished on morphological differences. मतलब क्या हुआ? अब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस सेंटेंस. सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप कैसे है, कैसे किसी को हम, और उसमें कैसे फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती है देखते हैं. उससे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो आपका पहला यहाँ पे पैंथेरा दिया गया है, पैंथेरा, और यहाँ सोलेनम. और ये पैंथेरा और सोलेनम है ना, वो जीनस है. ठीक है, उसके अंदर स्पीसीज जो आई, ये पैंथेरा टिग्रिस इज वन स्पीसीज जो कि टाइगर उसमें आते हैं. पैंथेरा लियो इज अनदर स्पीसीज, मतलब लियो इज स्पीसीज. पैंथेरा इज जीनस, लियो इज स्पीसीज. पार्डस इज अनदर स्पीसीज, मतलब हेयर वी कैन सी 3 स्पीसीज. ओके, and in solanum we can see Lycopersicum tuberosum. in solanum genus we can see Lycopersicum tuberosum nigrum melogena. हालांकि आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा था, आपको याद भी करना है. लाइकोपर्सियम का मतलब क्या हुआ, सोलेनम लाइकोपर्सियम मतलब टोमेटो, सोलेनम ट्यूबेरोसम मतलब पोटैटो, और निग्रम मेलोजिना. इस तरह से आपको याद करनी है चीज़ें. तो हम पहले देखते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्यों कहा गया है इसे. यहाँ पहले तो कहा गया कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होंगी उस ग्रुप के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में. फिर 2 स्पीसीज़ के लिए कहा गया कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होगा. तो कैसे क्या है, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसे है. ये यहाँ आप स्पीसीज़ को क्या कहा गया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. और पीछे हमने क्या पढ़ा था कि स्पीसीज़ कौन कौन सा था. जैसे अगर पैंथेरा हम जीनस ले तो उसमें कौन कौन सा स्पीसीज़ था, टिग्रिस, लियो और पार्डस था. ठीक है, तो टिग्रिस एक इंडिविजुअल स्पीसीज हुआ है कि नहीं है, एक स्पीसीज हुआ टिग्रिस. तो उसमें क्या करेंगे ना हम कि टिग्रिस में हम देख रहे हैं एक स्पीसीज हुआ टिग्रिस, तो उसमें देख रहे हैं हम कि इसके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, इसमें बस टाइगर ही टाइगर है. तो वो क्या हुआ, एक स्पीसीज हुआ. इसमें हम देख रहे हैं कि बस टाइगर ही टाइगर है. इसमें हम देख रहे हैं कि बस लायन ही है, और इसमें देख रहे हैं कि पार्डस ही है. तो इसमें तो कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी ना, कुछ टाइगर का फैमिली है मान लीजिए, तो उसमें तो सिमिलरिटीज़, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ कुछ ना कुछ तो होंगी ही. इसलिए स्पीसीज़ को कहा गया है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. इसमें तो इंडिविजुअली सिर्फ टाइगर ही है ना, इसमें लाइन नहीं आ गया. तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है इसको क्या कहेंगे, स्पीसीज नंबर 1, स्पीसीज नंबर 2 इज लाइन, स्पीसीज नंबर 3 इज पार्डस. अब हम इसे एक दूसरे से मतलब अलग कैसे, एक स्पीसीज को, मतलब पहले वाले स्पीसीज को आप दूसरे वाले स्पीसीज से अलग कैसे दिखा सकते हैं. मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के हिसाब से. अगर आपके सामने में टाइगर आ जाए और लायन आ जाए, तो आप बता सकते हैं ना कि ये टाइगर है और ये लायन है. किस आधार पे बता सकते हैं, क्योंकि वो दिखने में कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंसेस होंगे. उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये 2 अलग अलग स्पीसीज हैं. लेकिन एक ही स्पीसीज में कोई आएगा, उनमें सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होंगी. जैसे अगर टाइगर ही है, एक टाइगर आ गया और दूसरा टाइगर नंबर 1 एंड टाइगर नंबर 2 आया, आप बता सकते हैं कि ये टाइगर ही है, दोनों टाइगर ही है. ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ें थी. उसके बाद एक लाइन यहाँ पे और नीचे में दिया गया है, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, सेम टू सेम एनसीईआरटी का लाइन है कि each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism but having morphological similarities. मतलब representing different organism, मतलब आप देख सकते हैं कि पैंथेरा एक जीनस है. इंडिविजुअली एक जीनस को लिया जाए तो पैंथेरा एक जीनस है. तो पैंथेरा जीनस में 1 और मोर देन 1 स्पेसिफिक एपिथेट है. स्पेसिफिक स्पीसीज कितना है, इसमें तो 3 स्पीसीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है कि नहीं है. और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. क्यों रिलेटेड हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. टाइगर डिफरेंट है, लायन डिफरेंट है, पार्डस एक दूसरे से डिफरेंट है. एक ऑर्गेनिज्म तो नहीं है. एक ऑर्गेनिज्म टाइगर है, टाइगर सारा टाइगर का ग्रुप जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है. बट टाइगर और लाइन और लियोपार्ड में मतलब कोई सेम नहीं है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है. लेकिन अगर एक जीनस में देखें, मतलब अगर हम एक जीनस लें ऐसे, अगर हम पैंथेरा जीनस लें एक, तो उसमें हमने जो पीछे देखा था, क्या देखा था हमने, ये लाइन था. ठीक है, लाइन था. उसके बाद क्या क्या था, पहले टाइगर था वो. उसके बाद हम देखते हैं कि लाइन था. उसके बाद क्या था, पार्डस था.
तो ये पार्डस था। तो तीनों ऑर्गेनिज्म को ना, तीनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, टाइगर, लायन और पार्डस को हमने एक जीनस में रखा, जो कि ये क्या है, पेंथेरा है। ये क्या है, पेंथेरा है ये। तो इस तरह से ये पेंथेरा जो है ये तो रिलेटेड होगा। पेंथेरा, अगर जीनस पेंथेरा की हम बात करें तो इसमें टाइगर आया, लायन आया, उसके बाद पार्डस आया। तो ये तीनों अपने में तो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। लेकिन अगर तीनों को एक साथ रख दिया जाए तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ तो इनमें कुछ कुछ तो ज़रूर होंगी, क्योंकि तभी इन्हें एक ग्रुप में रखा गया है, पेंथेरा में रखा गया है कि नहीं है। तो सिमिलरिटीज़ भले कम हो गई हैं, अगर एक सिर्फ हम यहाँ पे टाइगर की बात करें तो टाइगर के फैमिली में जितने भी टाइगर होंगे उनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी, ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये इस पूरे की जो हम बात करेंगे, अगर इस पूरे जीनस की जो हम बात करेंगे, पेंथेरा की पूरे की जो बात करें, इसमें तो सिमिलरिटीज़ कम हो जाएंगी थोड़ी सी, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, तब तो एक ग्रुप में इन्हें रखा गया है। तो इस तरह, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं, हम हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन वही ग्रैंड पेरेंट्स से देखा जाए तो सिमिलर तो उनके भी हैं, तभी एक फैमिली में है, एक फैमिली ट्री तैयार हुई है। तो सिमिलर तो उनके भी हैं, लेकिन थोड़ा सा सिमिलरिटी कम हो गया, तो वहाँ हम ग्रैंड पेरेंट को क्या बोल सकते हैं, जीनस बोल सकते हैं। और अपने पेरेंट्स को क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स को क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज हैं। तो उसमें सिमिलरिटी ज़्यादा है, पेरेंट्स की तरह हम लोग का शक्ल ज़्यादा दिखता है, और ग्रैंड पेरेंट्स में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं हम। तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ तो होंगी जो कि उन्हें एक ग्रुप में डाला गया है, मतलब एक जीनस में डाला गया है, और कुछ